हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 मई से लेकर 15 मई 2025 आपका कैसा रहेगा। मेष राशि, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी सबसे पहले देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। देन आप लोगों का मैं आउटकम बताऊंगी कि ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे। और नो कॉन्टैक्ट में अगर आप लोग हो तो उस सिचुएशन में देख लेंगे कि नो कॉन्टैक्ट वालों का क्या रहेगा ये 15 डेज में। सबसे पहले मेष राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। एरीज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 मई से लेकर 15 मई 2025 में। हर्मिट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। लव लिरिक्स, आई बी होल्डर। मेष राशि देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप पहले जो पुराना टाइम निकला है ना, मई के महीने से पहले का जो टाइम निकला है, आपकी एनर्जीज हो सकते हैं काफ़ी स्लो रही होंगी। आपने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लिए होंगे। अभी भी धीरे चल रही हैं, अभी भी स्लो चल रही हैं, लेकिन अब आप ना उन्हीं चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं। अगर आपने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ था या खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा था रिलेशनशिप को लेकर, तो अब इन 15 दिन में आपको ऐसे लगेगा कि थोड़ा सा ना इन चीज़ों में से बाहर निकलना है। अकेलेपन वाली एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप निकल रहे हैं। अभी भी एक अकेलापन फील कर रहे हैं, अभी भी आप एक दूरी बनाकर चल रहे हैं, अभी भी आप एक डिस्टेंस थोड़ा सा पार्टनर से रख रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, या फिर आपको रिलेशनशिप में उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश अभी नहीं आ रहा। और ये चीज़ें अभी भी रहेंगी, लेकिन ये है कि जो अगर पहले ज़्यादा थी तो उसमें थोड़ी-सी कमी ज़रूर आएगी। अब आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा ना अकेले रहना या अपने आप से अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, उनमें से थोड़ा-सा आप अब बाहर निकलना चाहते हैं। और पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद और मिस तो कर ही रहे हैं, क्योंकि लव लिरिक्स का भी कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप कोई सॉन्ग्स सुन रहे हैं, कोई शेरो-शायरी सुन रहे हैं, या कोई सॉन्ग या कोई शायरी पढ़ रहे हैं। मतलब कहने का कि कोई सैड सॉन्ग या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग, इस तरीके की चीज़ें हो सकता है याद करके उनको सुन रहे हैं। बट ये सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ के लिए रहेगा। लेकिन देखिए, मुझे ये लग रहा है मेष राशि कि आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इन एनर्जीज में से अब अपने आप को बाहर निकालना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप ढूंढ रहे हैं कि ये ऐसे हुआ, क्यों हुआ, क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं और थोड़ा-सा आपको लग रहा है रेस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा-सा रिलैक्स कर लेना चाहिए। हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप के लिए पहले काफ़ी टाइम से इनिशिएटिव्स लिए होंगे, एफर्ट्स लिए होंगे। आपको ये भी लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस आपको खुद होकर नहीं लेने हैं। आपने जो करना था कर दिया, अब जो होगा वो होता रहेगा आगे जाके। और थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकता है आपको रह रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर मेष राशि। या तो देखिए, आप ढंग से ट्रस्ट अपने पार्टनर के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ चीज़ें ना आपने अपने दिमाग में बिठा ली हैं पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आप उसी हिसाब से ही रिलेशनशिप को देखते जा रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है आप रिलेशनशिप को लेकर या पार्टनर को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ बातें ऐसी बैठ गई हैं, या फिर हो सकता है किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दी हैं ये बातें पार्टनर के लिए। आप उसके हिसाब से रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, उसके हिसाब से पार्टनर को देख रहे हैं कि किसी के कहने पे आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ के लिए ये रहेगा, या फिर आपकी खुद की ही सोच नेगेटिव हो चुकी है मेष राशि, और आप के दिमाग में जो चीज़ें बैठ गई है ना, एक इमेज बन गई है ना पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, जो एक सोच बना ली है, आप उसी के हिसाब से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। बट आप इनिशिएटिव एक्शंस बहुत ज़्यादा ले नहीं रहे हैं। एक एक्साइटमेंट आपकी तरफ से थोड़ा सा कम दिख रहा है, एक जोश कम दिख रहा है, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ मेष राशि वालों का, सबका नहीं बोल रही हूँ, कुछ के लिए रहेगा। हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या आपके परिवार में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका ध्यान उनके ऊपर है, ये भी एक कारण रह सकता है रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ने का। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। मेष राशि की पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या है। 7 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के लिए। ओल्ड फुटेज एंड क्यूपिड।
आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से मुझे कंफ्यूज दिख रहे थे मेष राशि। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन में थे, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे थे, सोच ज़्यादा रहे थे और कंफ्यूजन में ये इसलिए थे कि उनको समझ नहीं लग रहा था कि वो क्या करें क्या ना करें। हो सकता है उनके पास ऑप्शन चॉइसेस हैं या थी, तो वो उसके कारण कंफ्यूजन में थे। तो लेकिन वो जो डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे थे, तो वो अब एक फैसला ज़रूर ले रहे हैं इस वक्त पे। इन 15 दिन में खास करके जो भी फैसला वो काफ़ी टाइम से नहीं ले रहे थे ना मेष राशि, आपके पार्टनर, उनको ऐसे लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ज़्यादा सोचने से कुछ भी नहीं होगा, अब फाइनल एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक फैसला लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में चल रही हैं मेष राशि आपके पार्टनर के, कि पुरानी कुछ बातें हैं, पुराना कोई टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, ओल्ड मेमोरीज जो है उसको आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। उसको उनके दिमाग से कुछ पुरानी चीज़ें नहीं निकल रही हैं, बार बार उनके दिमाग में पुरानी बातें या पुरानी चीज़ें चलती जा रही हैं और डिसीजन चॉइस भी ले रहे हैं। और देखिए मुझे ज़्यादा लग रहा है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में काफ़ी इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार आ रहा है। और देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बोलते हैं कि उनको ऐसे लग रहा है कि अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। छोटे-मोटे हो सकता है चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो घबरा नहीं रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस उनको बहुत ज़बरदस्त आ रहा है खुद के ऊपर, आपके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। और एक पैशनेट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा आपके साथ महसूस कर रहे हैं। देखिए आगे बढ़ने का मतलब हो सकता है आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, किसी भी तरीके से उनकी तरफ से अगर फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा था, वो आगे नहीं आ रहे थे, तो अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि भई अब आगे बढ़ना चाहिए, एक डिसीज़न ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपके लिए काफ़ी। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैंने ये बोला वो इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ले रहे हैं। क्योंकि कई लोग ना जो फीलिंग्स मैं पार्टनर की बताती हूँ, वो उसमें ये सोच लेते हैं कि ये चीज़ बोल दी है तो पार्टनर एक्शन लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उनके मन में प्यार बता दिया मैडम ने और वो आएँगे ही वापस। ये जस्ट फीलिंग्स है मेष राशि, आपके पार्टनर सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। वो करेंगे क्या या नहीं करेंगे, वो जो मैं आउटकम निकालूँगी ना उसमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर। अब ये आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, अभी जो हम आउटकम निकालेंगे उसमें पता चल जाएगा कि वो आप लोगों के रिलेशनशिप में होगा क्या। तो ये जस्ट फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स का मतलब इंसान सोच क्या रहा है, चाहता क्या है, लेकिन उनका माइंडसेट ज़रूर बदल रहा है। अगर उनके अंदर पहले कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ना, अब उनको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भई उनको आगे बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं मेष राशि, आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन में होगा क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में? 1 मई से 15 मई के बीच में एरीज़, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ मेष राशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज़ रहेंगी, पार्टनर की भी रहेंगी, यानी कि सिंगल कार्ड्स तो मैंने निकाल ही दिए हैं। ये है आप दोनों के इकट्ठे कि होगा क्या आप दोनों के बीच में, क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है देखिए कंबाइन होता है 2 लोगों का, तो दोनों का अब निचोड़ निकाल रहे हैं कि ये 15 दिन में चीज़ें कैसी रहेंगी। कैक्टस हार्ट, पार्टनरशिप। मेष राशि यहाँ पे ना कैक्टस हार्ट और 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं और ये कार्ड बोल रहे हैं कि जो मई का स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, 1 मई से लेकर 7-8 मई या 9-10 मई तक भी आप लगा सकते हो। इस टाइम पीरियड पे हर्ट एनर्जीज दिख रही हैं। ये होगा इसमें कि आप थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, या तो आप दिख रहे हैं या आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, चीटिंग वाली एनर्जीज फील कर रहे हो। अब हर्ट एनर्जीज का कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है इसलिए आप हर्ट हो, एक तो ये चीज़ हो सकती है। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो कुछ पुरानी चीज़ें या तो आपको याद आ रही है या पार्टनर को, कई बार होता है ना पुराना टाइम ही याद आ जाता, तो इसलिए इंसान हर्ट हो जाता है। या फिर इस रिलेशनशिप में कोई तीसरे इंसान की दखल अंदाजी है, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चिटिंग को बोलता है। तो देखिए मेष राशि, या तो आपकी लाइफ में कोई इंसान है तो हो सकता है आपके पार्टनर हर्ट है, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है तो आप हर्ट हो। कहने का मतलब है कि इस रिलेशनशिप में एक तकलीफ, एक पेन स्टार्टिंग में आई, या तो आप ज़्यादा महसूस कर रहे हैं या आपके पार्टनर ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो इस रिलेशनशिप में होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, जो डिजर्व करते हो, वो शायद आप लोगों को नहीं मिल रहा, और इसीलिए एक चीटिंग वाली एनर्जीज या तो आप फील कर रहे हैं या पार्टनर। और देखिए गार्डेड का कार्ड है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने दिल को प्रोटेक्ट करके चल रहा है, या आप दोनों ही चल रहे हैं, क्योंकि हमने दोनों का ही निकाला ना। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम में यही रहेगा कि खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, खुल के अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो,
खुल के अपनी भावनाओं को नहीं बोल रहे हो, दिल में क्या है वो नहीं बोल रहे हो, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। कि प्रोटेक्ट करने का मतलब यही है कि अपने आप को गार्ड कर रहे हो, बचा कर चल रहे हो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी हर्ट हो और आप नहीं चाहते हो कि अब और ज़्यादा हर्ट हो जाए, और ज़्यादा दिल दुखे। तो थोड़ा-सा अपने आप को गार्ड करके चल रहे हो, यानी कि कम बात कर रहे हो, दायरे में रह के चल रहे हो, लिमिटेशंस रख रहे हो। तो स्टार्टिंग का टाइम मेष राशि आप लोगों का बहुत उतना अच्छा नहीं जा रहा। कुछ परेशानियाँ दिख रही हैं, अगर बात हो रही है तब भी हर्ट हो, अगर नहीं कर रहे तो पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहेगी। ये 8 या 9 मई तक ऐसा टाइम आप लोगों का रहेगा। लेकिन उसके बाद थोड़ी-सी चीज़ें ज़रूर बेटर होंगी आउटकम में। पार्टनरशिप और 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं, देखिए ये उन लोगों के लिए दिख रहा है मुझे जिनकी बात नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है, दोनों ही सिचुएशंस में कुछ हर्ट एनर्जीज तो हैं। बात नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आप लोग नो कांटेक्ट में इसलिए हर्ट हो, और अगर बात हो रही है तब भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में स्टार्टिंग में। लेकिन जिन लोगों की बात हो रही है ना मेष राशि, उनके लिए जो सेकंड पार्ट है ना मई का, 9-10 मई से लेकर 15 मई के बीच में, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ठीक रहेंगी, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बेटर रहेंगी। क्योंकि पार्टनरशिप का कार्ड है, या तो हो सकता है आप लोग मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई इकट्ठा काम कर रहे हैं जहाँ पे आप दोनों की पार्टनरशिप हो रही है। एक तो ये चीज़ें रहेगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग इकट्ठा कोई काम कर रहे हैं, कई बार होता है इंसान ना इकट्ठी जॉब भी कर रहा होता है, कहीं पे एक ही ऑफिस में होते हैं कुछ लोग, कई बार इकट्ठा कोई बिजनेस छोटा मोटा कर रहे होते हैं, तो उस सेंस में आप लोगों में इंटरेक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है। अगर इकट्ठे कोई काम या बिजनेस कोई जॉब नहीं करते हो तब भी एक सोलमेट वाली, एक ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आप लोगों को आ रही है। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि भाई ये वही इंसान है जो जैसा इंसान हमें चाहिए था। एक कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों में से एक इंसान सॉल्व करने के मूड में है, रिजॉल्व करने के मूड में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ परेशानियां हैं और आप दोनों में से एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस ले रहा है। आउटकम में ये दिख रहा है मुझे, फर्स्ट पार्ट जो है वो उतना ग्रेट नहीं जा रहा, यहाँ पे कुछ हर्ट है। लेकिन उसके बाद आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए कोशिश कर रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है। या तो मेष राशि आप ले रहे हो या आपके पार्टनर। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है कि वो किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या बढ़ रहे हैं, क्योंकि आउटकम का यही मतलब है कि क्या होगा। तो सेकेंड पार्ट में छोटी मोटी चीज़ें, जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो किसी लेवल पे थोड़े थोड़े से सॉल्व होंगे। मैं एकदम से तो नहीं बोल रही कि 100% सही हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन गिव अप आप दोनों में से एक इंसान नहीं करता हुआ दिख रहा, और चैलेंजेस भी रहेंगे, अड़चने भी रहेंगी, दिक्कत परेशानी भी रहेगी, वो चाहे फैमिली की तरफ से रह रही है, चाहे लोगों की तरफ से रह रही है, या फिर हो सकता है मेष राशि अगर आप कोशिश कर रहे हो तो पार्टनर उतना कॉपरेट नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप में आपको, अगर आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए तो आप उतना कॉपरेट नहीं कर रहे। तो एक इंसान को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, और फिर भी एक इंसान चीज़ों को ठीक करने के लिए गिव अप नहीं कर रहा, हार नहीं मान रहा। चैलेंजेस रहेंगे, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी चीज़ों को बेटर करने के लिए। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है ना, ये 5 या 6 दिन ही ऐसा है कि उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आप लोग जाहिर कर रहे हो, लेकिन ये है कि अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो, अपने लिए आगे बढ़ रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, मुसीबतों का सामना कर रहे हो आप लोग। और अब देख लेते हैं मेष राशि, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है वहाँ पे क्या रहेगा। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, क्या उन लोगों का कॉन्टैक्ट होगा, इन 15 दिन में बात हो जाएगी, वो देखते हैं। 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या उन लोगों की बात हो जाएगी। चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं मेष राशि। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो मुझे नहीं दिख रहा अभी आप लोगों की बात होगी। अभी आप लोग अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और आप दोनों में से किसी एक इंसान का ना जो माइंड है वो नेगेटिव हो रहा है, और ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है मेष राशि, आप नेगेटिव हो रहे हो। और हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, देखिए किसी से भी हो सकती है। तो आप लोगों में से किसी एक इंसान का ना उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, जो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है। चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, सही करना चाहते हो, लेकिन अभी उतनी हिम्मत या तो नहीं हो रही है या फिर उतनी समझदारी से चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे। तो अभी नो कॉन्टैक्ट वालों का नो कॉन्टैक्ट मुझे दिख रहा है। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये वाला कार्ड ज़रूर कम्युनिकेशन का आया है। एक कार्ड आया है कि भी हो सकता है किसी लेवल पे थोड़ी बहुत बात हो जाए, बट ज़्यादा 80% तो यही दिख रहा है मेष राशि। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में तो नहीं बात होगी, और आप दोनों अपनी पढ़ाई, करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन 80% मुझे लग रहा है नहीं बात होगी। लेकिन
20% कुछ लोगों का रहेगा कि छोटा-मोटा कम्युनिकेशन हो सकता है। ये कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आप लोगों में चीज़ें सही हो रही हैं, सॉल्व हो रही है, रिज़ॉल्व हो रही है, वैसा नहीं रहेगा। जैसे होता है ना कि काफ़ी टाइम से बात नहीं की, तो एक इंसान को मन किया, अभी चलो मैसेज कर देते, सामने वाले का हाल-चाल पूछ लेते। तो उस तरीके से हो सकता है एक दोस्ती के नाते, एक फ्रेंडली वे में, एक हल्का-फुल्का या तो आप मैसेज कर रहे हैं या पार्टनर मैसेज कर रहे हैं, तो ये कुछ 20% लोगों का ऐसा थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन ये मैसेज में ये नहीं है कि आप लोगों में चीज़ें बहुत सही हो रही हैं या आप दोनों का सब कुछ अच्छा होगा, वैसा नहीं रहेगा। ज़्यादा यही है कि नहीं होगी बात, लेकिन कुछ लोगों के लिए 20% लोगों के लिए ये रहेगा कि थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का मैसेज पे बात हुई, तो 1 आधा दिन हो सकता है बात हो जाए थोड़ी बहुत, लेकिन फिर से आप लोगों की बात फिर बंद हो जाएगी, ऐसा होगा। तो ये है मेष राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।